नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल अलबी जंग शो को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी के जो समय में बहुत सारे लोगों को अपने केस संबंधित पूर्ण रूप से जानकारियाँ प्राप्त नहीं हो पा रही है, चाहे तो वो अपने लॉयर से कंसल्ट में नहीं है, और अगर उनके लॉयर्स के कंसल्ट में है भी तो उनके लॉयर उनको बहुत अच्छी तरीके से उनके केस के डिटेल्स के बारे में नहीं बता रहे हैं, क्योंकि अभी जो केस का जो स्टेज है पूर्ण रूप से ठप पड़ा हुआ है। तो अगर आप अपने केस डिटेल के बारे में जानना चाहते हैं कि आपके केस में क्या हो रहा है और किस स्टेज पर आपका केस है और कब इसकी सुनवाई आगे फर्दर होने के है, तो मेरे वीडियो में बने रहें। अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको आने वाले प्रत्येक वीडियो को नोटिफिकेशन सही समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों, केस की पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको एक ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो कौन सा है वो ऐप, चलिए हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर जाके आपको दिखाते हैं कि वो ऐप कौन सा है और आपको वो किस तरह से आपकी केस डिटेल को वो सर्च करने में और केस के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करने में आपकी मदद कर सकता है। तो दोस्तों, हम आ गए हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, और इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाते ही हमको एक चीज़ सर्च करना है जिसका नाम है ई कोर्ट सर्विसेज। मैंने ऑलरेडी सर्च करके रखा है, इसलिए आपको ये सर्च के हिस्ट्री में आपको दिख रहा होगा। टाइप करना है ई कोर्ट सर्विसेज। आप देख रहे हो नीचे यहाँ पे ई कोर्ट सर्विसेज का लोगो आ चुका है। मैं इसको जैसे ही क्लिक करता हूँ, आप देखोगे कि मैंने यहाँ ऑलरेडी ऐप इंस्टॉल कर रखा है। आपने अगर नहीं किया है तो पहले इस ऐप को इंस्टॉल कर लो। इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही आप ओपन करोगे, चाहे तो आप डेस्कटॉप से आप ओपन कर सकते हो या फिर यहाँ पे जो ओपन का लिंक है इसको क्लिक करके आप ओपन कर सकते हो। ओपन करने के बाद जो इसका जो फ्रंट इंटरफेस है आपको कुछ इस प्रकार का दिखता है। सबसे पहले यहाँ आपको 4 टैब दिख रहे होंगे, CNR, केस स्टेटस, काउस लिस्ट और माई केसेस। तो सबसे पहले सब चीज़ों को आप समझ लो कि कौन सा टैब किस काम के लिए है। CNR जो है, CNR जो है, अगर आपके पास किसी प्रकार का CNR नंबर या किसी प्रकार का बार कोड जो आपके लॉयर द्वारा या फिर कोर्ट द्वारा प्रोवाइड किया गया है, उसको आप स्कैन करके आप वहाँ से उसकी डिटेल्स को जान सकते हो। स्कैन करने के लिए आप जैसे स्कैन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे कैमरा ओपन हो जाता है और आप इसको स्कैन कर पाते हो। फिर दूसरा जो टैब है आप यहाँ देख पाओगे केस स्टेटस। केस स्टेटस में आप देख पा रहे होगे बहुत सारी चीज़ों को देखने को मिलेंगे आपको। सबसे पहले जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि झारखंड और देवघर लिखा हुआ है, तो सबसे पहले आप इस टैब को जैसे क्लिक करोगे तो अपने स्टेट को सेलेक्ट कर लो। मेरा जो स्टेट है वो झारखंड है, तो मैंने झारखंड को सिलेक्ट पहले से ही कर रखा है। दूसरा जो है टैब है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है। मेरा जो डिस्ट्रिक्ट देवघर है, इसलिए मैंने देवघर डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर रखा है। इसके बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे। केस नंबर से आप किसी भी केस के डिटेल्स को सर्च कर सकते हो। पार्टी नेम से किसी भी केस को सर्च कर सकते हो। फाइलिंग नंबर अगर आपके पास है तो फाइलिंग नंबर से, अगर आपके पास FIR नंबर यानी पुलिस केस हो गया तो FIR नंबर के थ्रू भी आप इसको सर्च कर सकते हो। अगर किसी कंसर्निंग लॉयर्स के द्वारा अगर किसी प्रकार का केस फाइल किया गया है तो आप एडवोकेट नेम से भी सर्च कर सकते हो। यहाँ पे देख पा रहे होगे एक्ट, कौन कौन से एक्ट के आधार पर कौन कौन से केस फाइल किए गए हैं वो भी आप देख सकते हो। इस टाइप में कौन से प्रकार का केस टाइप है उस केस टाइप को जाके सर्च करते हो। सिबिट में इस प्रकार बहुत सारे टैब यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले टैब को ओपन करते हैं, केस नंबर के थ्रू केस को खोजते हैं। चलिए ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हो कि जो कोर्ट कॉम्प्लेक्स, अगर आपके इस डिस्ट्रिक्ट में कुछ और भी ऑप्शन आता होगा, यहाँ जैसे कोर्ट कॉम्प्लेक्स रहता है, यहाँ हम अपने ओल्ड बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। साथ ही साथ यहाँ देख पा रहे होगे केस टाइप किस प्रकार का केस है। ठीक है, अब सिविल अपील है, क्रिमिनल अपील है, रिवीजन है, बहुत जितने प्रकार के केस के टाइप्स होते हैं उस टाइप्स में अपने कैटेगरी को सेलेक्ट कर लो। GR है, CR स्प्लिट है, मिस एप्लीकेशन है, NDPS का केस है, ओरिजिनल सूट्स है, ठीक है, प्रोबेट केस है, SC ST का केस है, एसेशन ट्रायल है, स्प्लिट, मतलब जितने भी प्रकार के कैटेगरी होते हैं केस के, उस कैटेगरी के आधार पर आप अपने चीज़ों को आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, ओरिजिनल सूट में सिविल सूट्स आते हैं, मैट्रिमोनियल सूट्स आते हैं। जैसे मैं ओरिजिनल सूट्स यहाँ जाता हूँ और यहाँ पर डाल देता है कुछ कोई भी एक नंबर डाल के दिखाता हूं मैं आपको। जैसे 12/2020,
ठीक है। तो ऑर्डिनल सूट में 12/2020 में आप देखोगे सिविल जज स्टेब्लिशमेंट आ गया है। आप जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हो यहाँ के पार्टी का नाम आशुतोष कुमार वर्सेस शांति देवी, ठीक है। अब आशुतोष कुमार वर्सेस शांति देवी के केस डिटेल्स को अगर आपको देखना है तो आप इस लिंक को, जो ब्लू लिंक है ऑर्डिनल सूट 12/2020, इसको क्लिक करेंगे। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस खुल के आएगा। इसमें आप देख पा रहे हो किस प्रकार का केस टाइप है, फाइलिंग नंबर क्या है, फाइलिंग डेट कब है, किस तारीख को ये केस फाइल किया गया, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है केस का, तो आप देख पा रहे हो 12/2020, रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, कब रजिस्टर्ड हुआ था, CNR नंबर, यही एक CNR नंबर जो फाइलर टैब में आपको देखने को मिलता है, वो CNR नंबर ये है। अगर ये CNR नंबर भी डालोगे तो आप केस को खोल सकते हो। इस केस की फर्स्ट हियरिंग कब हुई थी उसके डिटेल्स को देख पा रहे हो आप। नेक्स्ट हियरिंग जो है, आने वाला जो हियरिंग है वो कब है वो आप देख पा रहे हो। इस केस का जो स्टेटस अभी क्या है, इंस्टीट्यूशन ऑफ द केस, यानी अभी ये केस एडमिशन पे है। ये यहाँ पे आप केस के स्टेज को देख सकते हो। जिस भी प्रकार का स्टेज होगा आपके केस का, उस स्टेज को आप देखो, चाहे वो हियरिंग पे हो, एविडेंस पे हो या अपीयरेंस पे, जो भी स्टेज होगा आपका केस, आप यहाँ केस स्टेज में जाके देख सकते हो। कोर्ट नंबर एंड जज, कौन से कोर्ट में आपका केस है और कौन से जज के यहाँ आपका केस पेंडिंग है, वो भी आप देख सकते हो। QR कोड, यही QR कोड के बारे में, CNR नंबर में QR कोड, ये अगर आपके किसी भी कोर्ट के द्वारा प्रोवाइड किया गया है तो इसको सर्च करके भी आप वहाँ स्कैन करके कैमरे से आप इस अपने केस की डिटेल को देख सकते हो। यही वो QR कोड है, ठीक है। पिटिशनर एंड एडवोकेट, तो यहाँ कौन से पिटिशनर या कौन से प्लेंटिफ है, डिफरेंट, जैसे सिविल कोर्ट है, सिविल, जैसे कि यहाँ पे आप ये केस जो है सिविल से रिलेटेड है, तो यहाँ प्लेंटिफ जो है वो आशुतोष कुमार है और रिस्पोंडेंट जो है ये आप देख पा रहे हो 3 रिस्पोंडेंट है, और जो प्लेंटिफ के लॉयर है कौन है वो आप देख पा रहे हो, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप यहाँ देखोगे तो कौन से एक्ट में ये कुछ फाइल किया गया वो आप देख पा रहे हो। सब मैटर्स, अगर कोई मिसलेनियस केस पेंडिंग पड़े हुए हैं तो यहाँ पे सब मैटर्स भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। और अगर आप अपने डेट के डिटेल्स के बारे में जानना चाहते हो तो कितने सारे डेट्स पढ़ चुके हैं और आने वाले डेट क्या है, वो भी उस टोटल की टोटल हिस्ट्री आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये तो हो गया पहला ऑप्शन। अब इस जितने भी ऑप्शन में अब जितना भी ऑप्शन आपने देखा, यहाँ आप देख पा रहे हो कि ऊपर ये जो कॉर्नर है ये ऐड केस का, देख रहे हो, ये ऐड को जैसे क्लिक करते हैं तो बोलता है केस एडेड सक्सेसफुली, यानी ये केस जो है ऐड कर दिया। अब ये ऐड होके कहाँ गया उस चीज़ को भी हम जानेंगे। अब ये केस हमको हटाना है, ठीक है, तो इस केस को हटाना है क्योंकि ये केस मेरा नहीं है, तो इसको हम हटा देंगे। तो इस केस को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है उस बात को भी हम समझेंगे। अब हम आते हैं दूसरे टैब की तरफ। यहाँ आप देख रहे हो पार्टी के नाम से भी आप सर्च कर सकते हो। तो यहाँ आप पार्टी का नाम जैसे डालोगे वो यहाँ पे जैसे कोई भी एक नाम ले लो, जैसे ले लो मुकेश और 2020 डाल देते हैं। देखते हैं मुकेश के नाम से कौन कौन से केस आपको देखने को मिलते हैं। तो मुकेश के नाम से आप देख पा रहे हो इतने सारे केसेस हैं। सिविल कोर्ट में इतने, प्रिंसिपल और जुडिशियल में 25 केस हैं और जुडिशियल मजिस्ट्रेट एस्टेब्लिशमेंट में 58 केस हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप कोई भी केस सर्च कर सकते हो। अगर आपके पास केस नंबर नहीं है तो आप पार्टी के नाम से भी सर्च करके अपने केस के बारे में पता लगा सकते हो। अगर आपके पास नंबर है तो अब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर आपके पास नंबर नहीं है तो पार्टी के नाम से भी आप अपने केस को सर्च कर सकते हो। अब रहा फाइलिंग नंबर, जो फाइलिंग नंबर जो केस डिटेल में पहला फाइलिंग नंबर होता है, अगर वो फाइलिंग नंबर आपके पास है और वो ईयर, तो आप यहाँ फाइलिंग नंबर और ये ईयर यहाँ पे डाल के सर्च कर सकते हो। FIR नंबर कंसर्निंग पुलिस स्टेशन, अगर किसी प्रकार का क्रिमिनल केस आपके ऊपर दायर किया गया है तो कंसर्निंग पुलिस स्टेशन, जो आपके डिस्ट्रिक्ट के पुलिस स्टेशन या कोई भी डिस्ट्रिक्ट का पुलिस स्टेशन, वहाँ के पुलिस स्टेशन को यहाँ पे सर्च करिए। ये जितने भी हैं, जैसे ये मेरे डिस्ट्रिक्ट का पुलिस स्टेशन है, तो ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट में पुलिस स्टेशन आते हैं उस पुलिस स्टेशन को पहले आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ भी एक सेलेक्ट कर लिया। यहाँ FIR नंबर अगर आपके पास है तो FIR नंबर और ईयर डालोगे तो आप अपने केस को वहाँ पे सर्च कर पाओगे। अगर आपके कंसर्निंग एडवोकेट की तरफ से अगर किसी प्रकार केस फाइल किया गया है तो आप एडवोकेट के नाम से भी केस को सर्च कर सकते हो। जैसे मेरा नाम दीपक है तो हम DWPAK लिख देते हैं। अब दीपक नाम से कितने भी प्रकार के केस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। देख रहे हैं कि दीपक के नाम से इतने सारे केस फाइल किया गया है। तो ये आप देख रहे हो फैमिली कोर्ट में 11 है ना, सिविल जज की स्टेबिलिटी में 22, जुडिशियल मजिस्ट्रेट में 49 है ना, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज में 163 केसेस को फाइल किया गया है मेरे द्वारा, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये जो कंसर्निंग केसेस हैं, आप बस एक क्लिक में
आराम से सर्च कर सकते हो। यहाँ एक्ट के थ्रू भी आप कर सकते हो, जिस एक्ट के थ्रू आप एक्ट के थ्रू भी कर सकते हो। अगर आपको पता है कि 307 का मैटर से कोई केस दर्ज किया गया तो 307 लगो, केस टाइप डाल दोगे और अंडर सेक्शन आपने डाल के अपने यहाँ पे केस सर्च कर पाओगे। तो ये तो हो गया दूसरा टैब, आप इस चीज़ को समझ चुके होगे बहुत आसानी से, ठीक है। अब रहा यहाँ काउज लिस्ट। काउज लिस्ट में क्या होता है, डेली काउज लिस्ट जो क्रिएट होता है कोर्ट के द्वारा, उस काउज लिस्ट को भी आप देख सकते हो किसी भी कोर्ट के किसी भी कंसर्निंग कोर्ट के लिंक में जाके। अब जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि कोर्ट नेम डाला हुआ, कोर्ट नेम पे जैसे क्लिक करो तो जो कंसर्निंग कोर्ट के जो जज हैं उनका नाम सामने आ जाएगा। उनका नाम को आप क्लिक करोगे, जैसे यहाँ मैं कर देता हूँ मिस कल्पना हजारिका। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये जो है सिविल और क्रिमिनल दोनों मैटर को देखती हैं। तो मैं सिविल को देखता हूँ कि आज के डेट में सिविल मैटर कितने पड़े, तो आप देख पा रहे हो सिविल मैटर ये था। और क्रिमिनल मैटर में देख पा रहे होगे तो यहाँ के आज के डेट में इतने सारे क्रिमिनल मैटर पड़े थे इनके कोर्ट में। तो इस प्रकार के डेली काउज लिस्ट भी आप यहाँ पे देख सकते हो। अब रहा ये माई केसेस। ये जो माई केस है, जो मैंने अभी जब मैंने आपके केस को के डिटेल को जब देखा था, वहाँ ऐड कॉर्नर में एक ऑप्शन किया था और सेव किया गया था। तो जब सेव करोगे तो ये जो माई केस है यहाँ पे ही वो आके सेव हो जाएगा, यानी आपको बार बार किसी केस को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आके ही जैसे वो सेव होता है तो अपने जैसे ही आप अपने इस ऐप को खोलोगे तो वो केस आपको माई केसेस में देखने को मिलेगा। मैंने बहुत सारे केस को सेव कर रखा है, आप जैसे देख पा रहे हो तो इतने सारे केसेस हैं। इससे क्या होता है, जो मैनुअल डायरी मेंटेन करते हैं उसके लिए फिजिकल जो डायरी मेंटेन करते हैं उसको वर्चुअल डायरी भी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसमें क्या होता है कि जो भी कंसर्निंग डेट है उस डेट के आधार पे आपका केस जो है वहाँ सेट कर दिया जाता है। जैसे 4 तारीख को मेरा 5 केस है, यानी उस जो भी उसमें डेट मेंशन किया गया उसके आधार पर यहाँ पे केसेस हमको दिख रहे हैं। 4 तारीख को इतना केस है, 5 तारीख को 7 केस है, 6 तारीख को इतने केसेस है। तो इस प्रकार से जितने भी केसेस को हम ऐड करते जाएंगे और जिस डेट में वो नेक्स्ट डेट होगा तो वो उस प्रकार से अपना आप एडजस्ट हो जाएगा। तो ये एक वर्चुअल डायरी का भी काम करता है। यहाँ तक तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए। अब रही बात कुछ ऑप्शंस की, तो इस चीज़ को भी जान लो। यहाँ बहुत सारे आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं। ई फाइलिंग सेक्शन है, इंडियन कोड है, फॉर्म, एडवोकेट्स, वर्चुअल कोर्स, हेल्प, प्राइवेसी आप देख सकते हो। यहाँ माई केसेस है, इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है। ऐसा है ना कि अगर आपके पास ये मोबाइल है, आप इसको एक्सपोर्ट करके गूगल ड्राइव में रखना चाहते हो तो ये लिस्ट एक्सपोर्ट होकर गूगल ड्राइव में चला जाएगा। जब भी आप किसी अन्य प्रकार के मोबाइल को आप चेंज करोगे तो आप सिर्फ इंपोर्ट कर लो उस ईमेल आईडी के थ्रू, ये टोटल जितना भी डाटा है इसका इंपोर्ट हो जाएगा। अब यहाँ आप देख पा रहे हो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट में क्या अंतर है, आप यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के केसेस को भी देख सकते हो और हाई कोर्ट के भी केसेस को यहाँ पे देख सकते हो। ऑप्शन सेम है, तरीका जो है बिल्कुल सेम है। ऐसे आपको जनरली देखने को मिलेगा नहीं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगर जाके करना पड़ता है और यहाँ पे अगर बोथ कर दोगे तब हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आएगा। अगर आप सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रखना चाहते हो तो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के रेडियो बटन को दबाओ और उसको सेलेक्ट कर दो तो सिर्फ आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आएगा। मैंने यहाँ दोनों करके रखा है बोथ, इसलिए वहाँ आपको वो टैब देखने को मिल रहा है। तो आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। ये ऐप आपके बहुत काम की चीज़ें हैं। अगर आप क्लाइंट हैं, अगर आप लॉयर हैं तो ये ऐप आपकी बहुत मदद कर सकता है आपके नेक्स्ट डेट के बारे में जानने के लिए, आपके केस स्टेटस के बारे में जानने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों को जानने के लिए ये ऐप आपकी बहुत मदद कर सकता है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना ताकि वो आपको नित्य प्रतिदिन नई नई वीडियोस का लुत्फ तो मिलता रहे। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।